दिया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, ये चीज याद रख लेना। तो मतलब प्रथम 5 बोली है उसने, तो भाई प्रथम 5 जो प्राकृतिक संख्या है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि घनों का उनका जोड़ कितना होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं समझ रहे हो क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। भाई ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? n बराबर होता है 1, 2, 3 और अनंत तक। ठीक है ना, या n तक मान लो तुम। ठीक है ना, तो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमने 5 प्रथम ले ली, अब इनके घनों का औसत ज्ञात करना है। तो देखो, घनों के औसत के लिए एक मतलब सॉरी, घनों के जोड़ के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब घनों के जोड़ के लिए फॉर्मूला है, तो फिर हम घनों का औसत भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रथम 5 घनों का जोड़ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, प्रथम 5 संख्याओं के घनों का जोड़ कितना हो गया? के घनों का जोड़ बराबर हो जाएगा भाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है n और n+1/2 और इसका होता है होल वर्ग। ये चीज याद रख लेना। तो ये घनों का जोड़ है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कितनी है? 5 है। 5 और अंदर क्या है? 5+1। ठीक है, अपॉन 2 और इसका क्या है भाई? इसका है वर्ग। ठीक है, आगे हल करो, क्या हो गया? 5, ठीक है, और गुना 6/2 और इसका हो गया होल वर्ग। ठीक, तो देखो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। समझ में बात आई? अब अगर मैं, या फिर अगर तुम चाहो तो इसको खोल भी सकते हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ऐसे। ठीक, तो अब देखो, अगर तुम इसका औसत निकालने लगो तो औसत बराबर क्या होगा भाई? औसत बराबर होता है कुल जोड़ बटे कुल संख्या। तो कुल जोड़ कितना है? ये आया है। ठीक है, बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी आएगी? 5 है ना। कुल संख्या कितनी है? 5। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये कुल जोड़ है 5 गुना 6 और इसका वर्ग मैं अलग अलग कर देता हूँ, है ना, बटे भाई जो इसका वर्ग है बटे 2 का वर्ग और इसके बटे हो जाएगा 5, है ना, 5 संख्या है क्योंकि। ठीक है ना, कुल जोड़ बटे कुल संख्या बराबर होता है औसत। ठीक, तो बराबर इसको हल कर लो जरा। 5 गुना 5 गुना 6 गुना 6। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर है दोनों का, तो ये हमने लिख दिया। अब नीचे क्या है? 2 गुना 2। अब देखो 5 की भी नीचे गुना हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा है, लिखेगा इसके ऊपर, तो 1 की 1 किसी में गुना करो तो वही संख्या रहती है ना। इस वजह से मैं ज़्यादा गौर नहीं दे रहा था। ठीक, और अब यहाँ क्या लिख देंगे हम? 5। अब देखो काटो पीटो, 5 से 5 कट गया, 2 से इसमें पहाड़ा दिया 3 बार गया, 2 से फिर 6 में दिया 3 बार गया, तो कितना आ गया? 3 3 9 पंजे 45। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? हमारा आंसर आएगा 45। है कहीं ऑप्शन में? ये रहा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।